हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकुम बुक का चैप्टर नंबर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते। चैप्टर रीड करने से पहले इसे रीड करते बिफोर यू रीड। इससे हमें समझ में आएगा कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। वैसे चैप्टर के नाम से इतना तो समझ में आया कि हम इस चैप्टर में क्रिकेट, जो सबका फेवरेट गेम है, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। स्पोर्ट, जिसे हम गेम खेल बोलते हैं, ये हेल्दी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब इम्पॉर्टेंट, अभिन्न पार्ट है हेल्दी लाइफ का। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज आवरसेल्फ, कॉम्पीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट। और ये एक तरीका है अम्यूज़ आवरसेल्फ। अम्यूज़ मतलब एंटरटेन, हम खुद का एंटरटेनमेंट करते हैं गेम खेल कर, दूसरों का एंटरटेनमेंट करते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये खेल कर हम फिट भी रहते हैं। अमॉन्ग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस। वैसे तो बहुत सारे गेम है, यहाँ पर 2-3 गेम के नाम पता है, जैसे हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। इनके कंपैरिजन में क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। क्रिकेट अपीयर होता है कैसा? मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। आज के डेट में क्रिकेट को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ना। क्रिकेट देखना सबको पसंद है, छोटे बड़े बूढ़े सबको पसंद है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। अब देखते हैं कि हम में से कितनों को या फिर हमें कितना पता है क्रिकेट के बारे में। चलो देखते हैं चैप्टर में। वैसे चैप्टर में तो कंप्लीट हिस्ट्री दे रखी है क्रिकेट की, कि क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ, कैसे बड़ा वो, कहाँ का है वो, ठीक है। क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो। अब क्रिकेट देखो, ग्रीव मतलब बड़ा या फिर चल के आया। कैसे? आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स, बहुत सारे जो स्टिक और बॉल के गेम होते हैं, जैसे गिल्ली डंडा होता है, इसके जैसे बहुत सारे गेम है जो हम स्टिक और बॉल की हेल्प से खेलते हैं। तो इनमें से ही क्रिकेट आया कब? इंग्लैंड में 500 ईयर्स एगो, 500 साल पहले। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन स्टिक और क्लब। जो बैट होती है ना क्रिकेट में, बैट बॉल, तो बैट क्या है? एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका सिंपली मीनिंग ये होता है स्टिक। स्टिक मतलब लकड़ी है ना, और क्लब मतलब भी लकड़ी या फिर डंडा बोल सकते हैं, जो सामने से पतला आगे से थोड़ा मोटा होता है, इस टाइप का। तो बैट क्या है फिर? ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। स्टिक या फिर क्लब इसका मीनिंग होता है। बाय द 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. जैसे ही 17th सेंचुरी आई या फिर 17th सेंचुरी तक क्रिकेट क्या बन चुका था? डिस्टिंक्ट गेम। डिस्टिंक्ट मतलब उसने अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। बाकी गेम एक साइड, क्रिकेट अलग। क्रिकेट बिल्कुल अलग गेम है, इस टाइप का। Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey stick. अब देखो, जब 18th सेंचुरी का मिडिल में बोल सकते हैं, देखो 17th सेंचुरी में तो वो डिस्टिंक्ट गेम बन चुका था। फिर 18th सेंचुरी के मिडिल में बैट जो थी वो कैसी होती थी? शेप बताया है हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक पता है ना आपको, कुछ इस टाइप का शेप होता है हॉकी स्टिक का। नीचे से कैसी रहती है? कर्व रहती है। तो कुछ इस टाइप के बैट हुआ करती थी 18th सेंचुरी के मिडिल में। कैसी होती थी? कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम, नीचे से कर्व होती थी। देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस। अब देखो आजकल कैसे बैट यूज़ होती है, कुछ इस टाइप की होती है ना, इस टाइप की बैट होती है। बट पहले होती थी ऐसी, हॉकी स्टिक की जैसी। तो ऐसी क्यों? इसका रीज़न भी आपको यहाँ पे गिवन है। द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म, क्योंकि बॉल कैसे डाला जाता था? अंडर आर्म। देखो दो चीज़ें होती है, एक अंडर आर्म और एक ओवर आर्म। ओवर आर्म मतलब ऐसे ऊपर से बॉल फेंका जाता है, जैसे आजकल करते हैं ना बॉलर्स। पहले क्या करते थे? ऐसे नीचे ग्राउंड पर ही रोल करवा देते बॉल को। तो इसी वजह से जो बैट होती थी वो ऐसी होती थी, ठीक है ना। चलो, अंडर आर्म बॉलिंग की जाती थी, ये रीज़न था। अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट। अब देखो, क्योंकि बॉल को नीचे से फेंका जा रहा है और बैट अगर ऐसी होगी, नीचे से कर्व होगी, तो क्या होगा? बॉल के साथ इसका कांटेक्ट अच्छे से होगा, है ना। बैट्समैन अच्छे से बैटिंग कर सकता है, इसीलिए हॉकी स्टिक के जैसे बैट हुआ करती थी। वन ऑफ द peculiarities ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल। अब देखो peculiarities का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंज बात। एक स्ट्रेंज बात है क्रिकेट की, वो कौन सी? जो टेस्ट मैचेस होते हैं कैन गो फॉर 5 days, वो 5 दिन तक चलते हैं, एंड स्टिल
एंड इन अ ड्रॉ, और किस में एंड हो जाते हैं? ड्रॉ में। ड्रॉ मतलब क्या? देखो मैच खेल रहे, ठीक है, 5 दिन तक वो मैच खेल रहे, आज भी खेली, कल परसों, ऐसे 5 दिन तक, और फिर क्या होता है? ड्रॉ में चली जाती है, मतलब बिना कोई रिजल्ट डिक्लेयर किए इसे 5 दिन तक खेला जा सकता है, इस टाइप की टेस्ट मैच। और ये देखो यहाँ पर आपको फिगर दिखाई गई है बैट की, ऐसी हुआ करती थी पहले बैट, ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट है ये, ठीक है। तो अब आगे का देखते हैं। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। अब देखो जो नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स जो है आजकल के मॉडर्न, उन्हें आधा समय भी नहीं लगता जितना कि क्रिकेट को लगता है खेलने में। अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ। अब देखो जो फुटबॉल मैच होती है वो ख़त्म हो जाती है कितने घंटे में? एन आवर एंड अ हाफ, 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है। इवन बेसबॉल कंप्लीट 9 इनिंग्स, जो बेसबॉल है उसकी भी 9 इनिंग्स कंप्लीट हो जाती है, लेस दैन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच। देखो वैसे तो जो क्रिकेट मैच है वो 2-3 टाइप से खेली जाती है, लेकिन जो लिमिटेड ओवर मैच है कि वहाँ पे लिमिटेड ओवर रहेंगे, 50-50 रहेगा, 20-20 रहेगा, इस टाइप के ओवर रहेंगे, तो उन्हें जितना टाइम लगता है उनसे भी कम टाइम में बेसबॉल खेला जाता है, मतलब इतना टाइम लगेगा कंप्लीट टाइम, ठीक है। तो इसका आधे से भी कम टाइम में, इतने टाइम में जो है बेसबॉल खेलकर ख़त्म हो जाता है, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये जो लिमिटेड ओवर मैच है इज़ द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। मॉडर्न क्रिकेट का क्या है? शॉर्ट एंड वर्जन है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज़ दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट। अब देखो एक बात बताई गई है, पिच पता है आपको, ग्राउंड होता है ना, ऐसा सर्कुलर शेप में ग्राउंड होता है, और यहाँ पे जो है बॉलर और बैट्समैन और बाकी के प्लेयर्स खेलते हैं, बराबर है। यहाँ पर बैट्समैन रहेगा और यहाँ पे बॉलर रहेगा, यहाँ पे खेला जाता है ना, तो इसे बोलते हैं पिच। तो इसके बारे में एक बात थी कि जो पिच है वो स्पेसिफाइड था कि वो 22 यार्ड्स का ही होगा, बट जो साइज़ एंड शेप है ग्राउंड का वो स्पेसिफाई नहीं था। मतलब हो सकता है कि कभी जो ग्राउंड है वो इतना हो और कौन सा ग्राउंड ऐसा इतना भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। और पिच जो है वो इसमें जितना पिच रहेगा उतना ही पिच यहाँ पर भी होगा। देखो यहाँ पे भी कितना 22 यार्ड्स और यहाँ पे भी होगा 22 यार्ड्स। बात क्लियर हो रही है? ग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिच सेम है, ग्राउंड का साइज़ जो है वो डिफरेंट रहता है। आगे देखते हैं। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया। बट ये जो बाकी गेम्स होते हैं हॉकी एंड फुटबॉल, इनका जो प्लेइंग एरिया होता है वो फिक्स होता है, डायमेंशन इनकी फिक्स होती है, बट क्रिकेट की नहीं होती, क्रिकेट डज नॉट। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपोक इन चेन्नई। अब ये एक है ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है। तो ग्राउंड के बारे में बताएं, ग्राउंड ओवल शेप का भी हो सकता है क्रिकेट खेलने का, ठीक है, या फिर वो सर्कुलर हो सकता है, या फिर कंप्लीट हाँ ऐसे सर्कल टाइप्स भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिकेट खेलने का ग्राउंड कभी इस शेप का भी हो सकता है या फिर इस शेप का भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, सर्कुलर कहाँ का है? चिपोक इन चेन्नई। अ 6 एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। अब 2 ग्राउंड की बात की जा रही है, कौन कौन से 2 ग्राउंड? ये है देखो, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है MCG और दूसरा है फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली का है। तो 6 मारते ना, 6 और 4 होते हैं क्रिकेट में, बराबर है। तो ये जो 6 लगाते हैं बैट्समैन, तो ये वाला जो ग्राउंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG, तो इसे बहुत ज़्यादा समय लगता है, मच मोर ग्राउंड लगता है दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। मतलब देखो ऐसा ही कुछ है वो, ये बड़ा सा है, ये कौन सा है? MCG, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं MCG ग्राउंड है ये वाला, ठीक है। और ये दूसरा ग्राउंड यहाँ पे बनाते हैं, कौन सा? ये वाला है FSK, फिरोज शाह कोटला, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर FSK। तो देखो यहाँ पर अगर हम
6 लगाते हैं, ये पीछे इसका, ठीक है, और ये रहा इसका पिच, दोनों 22 यार्ड्स के रहेंगे, यहाँ पे छोटे बड़े हो गए। तो जो 6 लगेगा इसे यहाँ से जाने के लिए टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है। और यहाँ पे जो 6 कोई मारता है बैट्समैन, तो इसे 6 जाने के लिए बहुत कम समय लगेगा। बस यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है। अ 6 एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, बहुत ज़्यादा ग्राउंड पास होकर उसको जाना पड़ता है दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। दैट्स अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दिस ऑडिटीज़। अब इन दोनों ऑडिटीज़ के बारे में हिस्टोरिकल रीज़न है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कॉडिफाइड। क्रिकेट जो है वो अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट कॉडिफाई किया गया था। कॉडिफाई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इसे स्टैंडर्डाइज किया। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। जो पहला रिटन लॉ था क्रिकेट को लेकर वो कब आया था? 1744 में। दे स्टेटेड, क्या स्टेटमेंट था इसका? दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शाल चूज फ्रॉम अमॉन्गिस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर्स हु शाल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। मतलब जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी वाद विवाद होता है, जो भी क्वारल होता है, इसे सुलझाने का काम किसका होगा? 2 अंपायर्स का होगा। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई। अब देखो स्टम्प कितनी दूरी पर होंगे? 22 इंचेस हाई होंगे। एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस। और जो बेल मतलब जो गुल्ली लगाते ऊपर, है ना, स्टम्प पर, तो ये कितनी होगी? 6 इंचेस की होगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंसेस। और वेट कितना होगा बॉल का? 5 and 6 आउंस इतना होगा। एंड 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स। देखो यहाँ पर एक स्टम्प लगा हुआ है, ठीक है, ये एक स्टम्प है और यहाँ पर ये दूसरा स्टम्प। तो इनमें जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 22 यार्ड्स, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना पिच कितना होता है? 22 यार्ड्स का। तो यहाँ पे एक लगा हुआ था स्टम्प, यहाँ पे एक लगा होता है, तो कितना डिस्टेंस होगा इनका भी? फिर 22 यार्ड्स ही होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, चलो। The world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s and the Marylebone Cricket Club (MCC) was founded in 1787। दो क्लब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कौन सा? हैमिल्टन और दूसरा है मैरिलेबोन। ये दो। तो हैमिल्टन कहाँ पे कब हुआ था? 1760s। और ये जो मैरिलेबोन है जिसे बोला जाता है क्रिकेट क्लब MCC, कब फाउंडेड किया था इसको? 1787 में। ड्यूरिंग द 1760s and 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर दैन रोल इट अलॉन्ग द ग्राउंड। अभी पढ़ा हमने कि बैट का जो शेप है वो हॉकी के जैसा होता था, क्योंकि नीचे से बॉल डाला जाता था। बट जब 1760s और 1770s के बीच में ये जब आया ये साल, इट बिकेम कॉमन, ये एक बात कॉमन हो गई। पिच मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं थ्रो करना, बॉल को थ्रो करना, ये कॉमन हो गया था। कैसे? जो एयर में डालना, एयर में से मतलब ओवर आर्म बॉल डालना, जो बात थी ये कॉमन हो गई थी 1760s और 1770s में। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस। देखो इससे चेंजेस क्या हुए? पहले तो बॉलर्स क्या करते थे? नीचे से बॉल डालते थे, अब हवा में से बॉल डालने लगे। इससे चेंजेस क्या हुआ कि जो बॉलर्स थे उनके पास ऑप्शन आए, उनके पास लेंथ आई। डिसेप्शन क्या होता है? चकमा देना, ठीक है, हवा में बॉल डालकर चकमा देने लगे वो बैट्समैन को, और पेस गति भी इंक्रीज हो गई थी। इट ऑल्सो ओपन्ड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग करने लगे थे बॉलर्स। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। तो देखो बॉलिंग के इसमें चेंजेस आए तो बैट्समैन को भी मास्टर करना पड़ा अपने टाइमिंग में और शॉट सिलेक्शन में, कि उनको अब कैसे खेलना है, क्योंकि बॉल तो भाई ऐसे डाले जाने वाले हैं। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद अ स्ट्रेट वन। अब क्योंकि नीचे से बॉल डाला जाता था तो बैट कर्व थी, अब ऊपर से बॉल डाला जा रहा है तो बैट का जो शेप था वो इमीडिएट चेंज कर दिया गया था जैसे रूल चेंज हुआ। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5 3/4 आउंस। अब ये वेट में भी चेंजेस आया। इसके पहले हमने देखा 5 to 6 आउंस के हुआ करते थे बॉल, अब उनके वेट में भी चेंजेस आ गए।
एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, और जो विड्थ होती थी बैट की, मतलब ये बैट है तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो गई 4 इंचेस की. इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश. 1774 में पहला लेग बिफोर लॉ पब्लिश हुआ था. ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन. देखो पहले तो 2 स्टम्प हुआ करते थे, अब कितने स्टम्प आ गए, फिर 3 स्टम्प आ गए. ये कॉमन बात हो गई थी. बाय 1780 3 days had become the length of a major match. जो मेजर मैच होती थी इनके जो डेज थे वो कितने कर दिए गए थे 1780 में, 3 days कर दिए गए थे. एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल. और इसी साल क्या हुआ था, बॉल जो था वो 6 सीम क्रिकेट बॉल बना था. 6 सीम मतलब क्या कि देखो ये एक बॉल है तो यहाँ पर सीम, ये जो है ना ये वर्ड, ये सीम, ये क्या होता है, यहाँ पर ऐसी 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 लाइंस होती है. ये तो बराबर नहीं बनी, एकदम ऐसी ऐसी लाइंस होती है. तो ये कितनी हो गई 1, फिर ये 2, ठीक है, 3, थर्ड लाइन, ये 4th लाइन, फिर ये 5th और ये 6. तो इसे बोलते हैं 6 सीम. बॉल पर होती है ऐसी, आपने ऑब्जर्व किया होगा. तो ये कर दिया गया था 1780s में. आप देखो ये पिक्चर है आपके लिए, यहाँ पे कौन सी पिक्चर है, द पवेलियन है ये ऑफ द मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब MCC इन 1874 का. तो देख लीजिए आप पिक्चर भी. इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अब अगर आप गेम्स के इक्विपमेंट को देखोगे, यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स एंड इट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड. अब इसमें क्या बताया कि बहुत से चेंजेस आए क्रिकेट गेम में, बट जो बेसिक था पहले जैसा खेला जाता था, मूल रूप से जैसे खेला जाता था इंग्लैंड में, वो आज भी वैसे ही खेला जाता है. हाँ, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस जो है क्रिकेट गेम में आए हैं. क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स. किससे बने हुए होते हैं, नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से सभी जो है टूल्स बनाए जाते हैं क्रिकेट के. द बैट इज मेड विथ लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क. बैट किससे बनाई जाती है, लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क. मुझे लगता है यहाँ पे बॉल होना चाहिए था, पता नहीं, बैट दिया है, लेदर, ट्वाइन और कॉर्क से बनाया जाता है. इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड. आज भी बोथ, दोनों बैट और बॉल हैंडमेड मतलब हाथ से बनाए जाते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड. देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड नहीं करते आज भी. बैट और बॉल दोनों हाथ से बनाए जाते हैं. द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम. लेकिन जो मटेरियल यूज़ होता है बैट बनाने के लिए वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है. वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड. पहले कैसे बनाया जाता था, एक सिंगल पीस ऑफ वुड से बैट बनाई जाती थी, बट अब कैसे होता है, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस. लेकिन अब 2 पीसेस का यूज़ होता है. द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन colonialist and trading companies established themselves in Asia. देखो बैट के बारे में बताया, बैट जो है पहले एक पीस से बनाई जाती थी, ठीक है, सिंगल पीस ऑफ वुड से, बट अब कैसे बनाई जाती है, 2 पीसेस लगते हैं. ब्लेड जो होती है मतलब ऐसा शेप होता है ना बैट का, कुछ ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट नहीं होता ऐसा. तो ये जो शेप है, ये जो ब्लेड है, इसे बोलते हैं ब्लेड. ये किससे बनाई जाती थी, विलो ट्री से. एंड हैंडल, ये होता है आपका हैंडल. तो इस हैंडल को बनाया जाता था केन दैट बिकेम अवेलेबल, क्योंकि ये अवेलेबल हो गए थे यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट को. एंड ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश हो गई थी कहाँ, एशिया में, इन्हें. अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़, अनलाइक मतलब इनके जैसा नहीं, गोल्फ और टेनिस के जैसा नहीं, क्रिकेट हैज़ refused to remake its tools with industrial or man-made material. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. मतलब क्रिकेट ने इन सभी चीज़ों को रिजेक्ट किया है कि भाई गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया, ये लोग बनाते होंगे इन चीज़ों से अपने इक्विपमेंट, बट क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता. ठीक है, अब एक और पिक्चर आई थी, यहाँ पे देख लेते इसे, ये क्या है, अ रफ एंड रेडी क्रिकेट गेम. देखो क्रिकेट गेम के बारे में आप देख सकते हैं, बिंग प्लेड इन अ विलेज, गांव में खेला जाता है, हिमालयाज में, 1894 की बात है. ठीक है, ऐसे खेला जाता था. बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज. बट देखो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाते गए क्रिकेट में,
has been influenced by technological change. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848. 1848 में पैड्स भी आने लगे, वल्कनाइज रबर बॉल आने लगे, ठीक है। वल्कनाइज रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड। अच्छा, पैड के बारे में बताया, ठीक है। वल्कनाइज रबर का यूज़ करने लग गए थे पैड बनाने के लिए 1848 में। एंड प्रोटेक्टिव ग्लोव्स सून आफ्टरवर्ड्स, एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट। देखो, क्रिकेट खेला जाता था बैट बॉल से, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या आते गए, पैड्स आते गए, और मॉडर्न जो गेम है क्रिकेट, अब हेलमेट के बिना तो खेला ही नहीं जा सकता। मेड आउट किससे बना हुआ होता है, मेटल एंड सिंथेटिक लाइटवेट मटेरियल से ये जो हेलमेट है ये बनाया जाता है। तो ये इक्विपमेंट क्रिकेट ने मतलब अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। कॉम्प्रहेंशन चेक क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक साथ, ठीक है, एक्सरसाइज के और ये क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट दिखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।